आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मतलब बाबा आए हैं, किस लिए आए बाबा? ये रावण के राज्य से निकाल के अच्छी दुनिया में ले जाने। नरकवासी जो दुनिया है उसको स्वर्गवासी बनाने हमारे लिए आया बाबा। और किन बच्चों के लिए? जिनको अच्छी दुनिया चाहिए, जिनको पवित्र दुनिया चाहिए, जिनको ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ कोई दुख देने वाला ना हो। और हम बच्चों ने भक्ति मार्ग में बाबा को पुकारा। जिसने जितना पुकारा अभी भी वो बाबा को उतना ही प्यार करेगा। बाबा तो सबका है, लेकिन हमारे लिए क्यों आया? क्योंकि हम प्योर धरती पे आते हैं, फिर हम इम्प्योर बनते हैं, फिर वापस बाबा आके हमें प्योर बनाते हैं। तो इस फिल्म में हमारा रोल ऐसा है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को मिलता है, बाबा से प्यार बात में तो भारत कौन सी तुम स्वर्गवासी थे, जैसे बाबा गॉड खुद कह रहे हैं। निश्चय को अगर गहराई से फील करे कि मुझे कौन कह रहा है, तो सोचो कितनी खुशी, कितनी हिम्मत, एक ताकत आती है हर परिस्थिति का सामना करने की। ये स्वर्गवासी थे आज से 5000 वर्ष साल पहले स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। अब ये जो बाबा ने आज बात बोली ना, इस पर थोड़ा सा मनन करे, एक कमेंट्री करे, एक बैठ के साइलेंस में चिंतन करे। बाबा ने मुझे कहा है आज से 5000 साल पहले मैं आत्मा उसमें था। जो बाबा कहते हैं ना, मनन चिंतन करोगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो हम उसको मनन करें, ऐसा नहीं सिर्फ सेंटर पे हम मुरली सुन ले, अपने घर पे आए, डाइनिंग रूम, टेबल पर, कहीं पर भी आप लेटते हुए उसका चिंतन करें। मुझे मेरे पिता ने, गॉड ने, जिसके मंदिर में आज शिवरात्रि में इतने लोग लाइन में लगेंगे, वो कृष्ण ब्रह्मा बाबा में आके मुझे पढ़ा रहा है, मेरे लिए आया है। वहाँ पवित्रता थी, अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। कितने साल बच गए बताइए, कमेंट्स में ज़रूर बताना जिसको लगता है कि हाँ। लेकिन संगम के अब 10 साल बचे हैं, जिसमें इस 14 फरवरी को शिव बाबा को 90 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा निश्चय चाहिए, ऐसा निश्चय, ऐसी याद बैठ के भी हम खुद करें खुशी से। और धारणा में बाबा ने कहा, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने हैं। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरा, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देखिए, अगर हमें खुश रहना है, पावरफुल रहना है, शांत रहना है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ शांत, हमें शक्तिशाली भी रहना है। क्योंकि हम तो फूल है। हम कौन है? बाबा के बच्चे कैसे होते हैं? फूल होते हैं। और कांटे, तो कांटों की दुनिया में अगर हम नहीं
प्रैक्टिस करेंगे तो हम घायल हो जाएंगे ना, हम टूट जाएंगे ना। तो हमें क्या करना है? आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस, कुछ नहीं। रोज एक छोटा सा नियम अपना ले, हो सके तो सुबह के समय थोड़ा अपनी आँखों को थोड़ा सा बंद करके एक अच्छा सा म्यूज़िक चला ले कि आधा घंटा 1 घंटा, और धीरे धीरे अपने मन से खुद को देखे। मतलब जो फॉरहेड होता है ना, भ्रुकुटी, भ्रुकुटी के मध्य देखे खुद को, प्यार से लंबी सांस ले, धीरे धीरे उसको छोड़े और खुद को देखे एकांत में। जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, देखो वो कितनी छोटी, इतना बड़ा प्रिंस, लेकिन संगम पर बाबा के लिए झोपड़ी में रहते थे न उसमें कुछ। सोचो आप, कितनी गहरी बात है। ये पहला लेसन है। जब आप सच्चे मन से करेंगे तो जो मन आपका बहुत प्यार से शांत होगा, आप शरीर से डिटैच खुद को देखेंगे, उस रियलिटी को कि मैं आत्मा आँखों से देखती हूँ, मैं ही कानों से सुनती हूँ। धीरे 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 संकल्प, उस शरीर अलग, बाहर का जो आवरण अलग, अंदर हड्डी मांस से मैं बिल्कुल अलग, तो आपको एक बहुत शांति की अनुभूति होगी। जैसे हम कहते हैं ना ओम शांति, उससे भी अच्छी। रूहानी ज्ञान जो बाबा से सुना वह सबको सुनाना, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाबा को ही याद करना है, किसी देह को नहीं, है ना। बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली, आत्मा समझ के, वो आत्मा भाई है ना। कितना बाबा ने ऊंचा बोला है। तो हम, जैसे ये वरदान है ना आज का, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, पर हम चल क्यों नहीं पाते हैं? उसकी वजह यही है कि हम जब आदमी की सबसे बड़ा तो निश्चय होता है कि मुझे भगवान मिला है, और व्यर्थ लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आत्माओं से भले अकेले रहो बाबा के प्यार में, लेकिन अपनी स्थिति, अपनी एनर्जी जो वेस्ट करते हो व्यर्थ में बोल के, बहुत कुछ मैटर करता है उस चीज़ का। क्योंकि जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ चुप रहना पड़ता है, जहाँ कुछ कर सके वहाँ बोल सके, और वो भी बाबा की याद में। तो देखिए कई इतने अच्छे बच्चे ऐसे बोलते प्यार से, शिवानी दीदी, क्योंकि वो स्थिति बनी है उनकी। तो जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति का परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति ना, ये ना ये दुश्मन है गाली देने वाला, और ये महिमा वाला है। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न मिल सकता है। बाबा ने यहाँ सेवा के लिए नहीं बोला, बाबा ने यहाँ कुछ भी नहीं बोला। बाबा ने आज का स्लोगन क्या बोला? जिनके पास कुछ भी नहीं है उन बच्चों के लिए बाबा ने क्या बोला? निरंतर। जैसे हमारी सांस चलती है, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरी सांस चल रही है तो बाबा को भी तो ऐसे निरंतर करे ना। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर। देखो बाबा से प्यार, हम प्यार किससे करें? सबसे बड़ी चीज़ है जो प्यारा है ना। तो प्यार, पवित्रता, खुशी, शांति, निश्चय। तो आज भी हमारा व्यवहार क्यों नहीं बदल पाता? वो इसी वजह से कि हम बाबा में पूरा निश्चय नहीं है। इसी वजह से जब निश्चय हो जाएगा, जब ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा, जब अपने को रेस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, तब हम बहुत खुश रह सकेंगे, चाहे कितनी भी परिस्थिति आए। ओम शांति।